स्वागत है आपका बाबा जी के चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपको कभी आगे गुस्सा ना आए। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति आया और महाराज जी ने उससे पूछा कि वह कैसा है, और उसने कहा, महाराज जी, मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है। महाराज जी ने कहा, वाह, बहुत अच्छा, और उसकी प्रशंसा की। उस समय एक और व्यक्ति उपस्थित था जिसने महाराज जी को कई सालों से अपने घर आने के लिए कहा था, लेकिन महाराज जी कभी नहीं गए थे क्योंकि लड़के के पिता साधुओं या संतों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब महाराज जी उस लड़के की ओर मुड़े और कहा, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने पिता से इसकी व्यवस्था कर लूं। महाराज जी ने कहा, जाओ और फिर हम सब आएंगे। इस यात्रा का मतलब निश्चित रूप से यह होगा कि घर से सम्मान का स्थान महाराज जी को दिया जाएगा, इसलिए पिता को कहीं और बैठना होगा। आखिरकार पूरी टोली गई और महाराज जी लड़के के पिता की चौकी पर बैठ गए। फिर महाराज जी झुके और पिता की आंखों में देखा और कहा, आप एक महान संत हैं। लेकिन हिंदी में उन्होंने बहुत ही व्यक्तिगत रूप का इस्तेमाल किया, जिसका उपयोग आप केवल बहुत ही अंतरंग दोस्तों और निचली जाति के लोगों के साथ करते हैं। तो यह वास्तव में बूढ़े पिता के लिए उस रूप का उपयोग करने का एक अपमान था। बूढ़ा आदमी परेशान हो गया, लेकिन खुद को संभाले रखा। थोड़ा समय बीता और महाराज जी फिर झुके और कहा, आप एक महान संत हैं। इस बार पिता का चेहरा लाल हो गया और वह उत्तेजित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नियंत्रण रखा। कुछ और मिनट बीत गए और महाराज जी फिर झुके और वही बात फिर से कही। इस बार पिता ने पूरी तरह से आपा खो दिया। वह उठे और महाराज जी पर चिल्लाने लगे, तुम कोई संत नहीं हो, तुम बस आकर लोगों का खाना खाते हो, तुम उनके बिस्तर से लेटे हो और तुम पाखंडी हो। इस बिंदु पर वह युवा व्यक्ति जिसने क्रोध पर काबू पा लिया था, अपने पैरों पर उछला, पिता को कॉलर से पकड़ा और उसे हिलाना शुरू कर दिया, यह कहते हुए, चुप करो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। वह एक महान संत है, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बिंदु पर महाराज जी उठे, चकित होकर चारों ओर देखा और कहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या वे मुझे यही नहीं चाहते? हमें चलना चाहिए, वह मुझे यहाँ नहीं चाहते। तो वह उठे और बाहर निकलने लगे और उन्होंने बाहर जाते हुए उस युवा व्यक्ति की ओर मुड़े और कहा, क्रोध पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सबसे महान संत क्रोध पर काबू नहीं पाते। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन महाराज जी, वह आपको गाली दे रहा था। वह सही है, वह मुझे गाली दे रहा था। तुम क्यों क्रोधित थे? इस कहानी से बाबा जी हमें यह बताना चाहते थे कि क्रोध पर कभी किसी का काबू नहीं रहा है। बड़े से बड़ा संत ही क्यों ना हो, उसने भी कभी भी अपने क्रोध पर काबू नहीं पाया है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिस पे काबू का पाना बहुत ही मुश्किल है। बाबा जी आखिर में एक सीख देते हुए कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इससे सुसज्जित संत अविचलित रहता है, वह तुरंत क्रोध त्याग सकता है। Forgiveness is the greatest weapon because a saint so armed is unperturbable. He can give up anger immediately. इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हमेशा खुद पे काबू रखना है और गुस्सा आए
तो उस पे भी काबू रखना है और सामने वाले को क्षमा करना है, उसकी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। खुद पे काबू रखना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना और सामने वाले को क्षमा करना है। आशा करता हूँ आपको बाबा जी की इस कहानी से सीख मिलेगी और आगे से आप कभी भी गुस्सा करने से पहले इस कहानी को याद रखेंगे और अपने गुस्से पे काबू करेंगे। सीताराम।